बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल फाउल प्ले बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह? क्या मतलब? इसरार अहमद का चेहरा अब गुस्से और हैरत की ज़्यादती से खासा मसख हो चुका था। इस इंटरव्यू के नतीजे में मिलने वाली नौकरी की तनख्वाह पूछ रहा हूँ। सोच लीजिए, आजकल बड़ी महंगाई है और ये भी सुन लें कि मैं अपने बावर्ची को 10,000 रुपये माहाना बुनियादी तनख्वाह देता हूँ। बाकी अलाउंस अलावा हैं, काफ़ी अलाउंस अलग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अलाउंस। कोई मेहमान आ जाए तो इसके लिए अगर वो कोई चीज़ पकाएगा तो फिर अलाउंस 3 गुना। इस तरह खाने में मूंग की दाल का अलाउंस अलहदा है, चपाती पकाने का फ़ी चपाती अलहदा अलाउंस है। गर्ज़ ये कि क्या क्या गिनवाऊँ। बस यूँ समझिए कि जब वो महीने की तनख्वाह वसूल करने आता है तो मुजस्सम अलाउंस होता है और मुझे एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अपना फ्लैट माँ बावर्ची खाना नीलाम करना पड़ता है, तब भी खाली अलाउंस ही अदा करते हैं। बुनियादी तनख्वाह कर्ज़ की सूरत इख्तियार कर लेती है। ओह ओह, मैं कहाँ चला जाऊँ, किधर जाऊँ? खुदाया, मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। काश मैं अंकल सुल्तान के पास ना जाता। इसरार अहमद ने अब बाकायदा अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और इसकी ये हालत देखकर इमरान मुस्कुरा दिया। इसरार अहमद की हालत बता रही थी कि अगर इमरान ने उसे मज़ीद जिच किया तो वो यकीनन उठकर या तो दीवार से टक्कर मारकर अपना सर फोड़ेगा या फिर इसके दिमाग की कोई ना कोई रग फट जाएगी। मिस्टर इसरार, पाकेशिया टीम के खिलाफ बाकायदा साजिशें की जा रही हैं और आपने बहैसियत मैनेजर आला हुकाम को इसकी रिपोर्ट तक नहीं की। आप जानते हैं कि यह फ़राइज़ से गफलत के मुतरादिफ है। इमरान का लहजा इस कदर बदला हुआ था कि इसरार अहमद ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और दूसरे लम्हे इसकी पहले से फैली हुई आँखें और ज़्यादा फैलने लगीं, क्योंकि इमरान के चेहरे पर इस कदर बेपनाह संजीदगी और वक़ार था कि इसरार अहमद को यकीन ना आ रहा था कि ये वही चंद लम्हे पहले वाला इमरान हो सकता है जो अहमकाना गुफ्तगू कर रहा था। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? इसरार अहमद ने हैरतज़दा लहजे में पूछा। ये कार्ड लीजिए, इसके बाद आपको अपने सब सवालों का जवाब मिल जाएगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और कोट की अंदरूनी जेब से एक कार्ड निकालकर इसरार अहमद के सामने फेंक दिया। इसरार अहमद ने कार्ड उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। चीफ ऑफ स्पेशल एजेंसी? ओह, तो आप पाकेशिया की स्पेशल एजेंसी के चीफ़ हैं। ओह, वेरी सॉरी सर, मुझे आपकी इस हैसियत का इल्म ना था, इसरार अहमद ने बुखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। अब तो हो गया है, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और कार्ड उठाकर दोबारा जेब में डाल लिया। साजिश? साजिश तो कोई नहीं, बल्कि आपने ही वहाँ पाकेशिया में किसी साजिश का जिक्र किया था और मुजरिमों को भी पकड़ा था। यहाँ तो कोई साजिश नहीं हो रही। इसरार अहमद का लहजा अब बेहद मौदबाना था। सुने मिस्टर इसरार अहमद, आप चूँकि टीम के मैनेजर हैं और फिर सर सुल्तान के भतीजे हैं और इन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने की खसूसी दरख्वास्त की थी, इसलिए मैं आपके साथ ताउन कर रहा हूँ, वरना आपकी इस मुजरिमाना गफलत का नतीजा अब तक ये होता कि आपको फौरी तौर पर मैनेजर से माजूल करके पाकेशिया ले जाया जाता और वहाँ इस गफलत के जुर्म में आपको सज़ा दी जाती। पाकेशिया टीम को एक गहरी साजिश के तहत नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, इमरान ने कहा और फिर इसने मुख्तसर लफ्ज़ों में ब्रॉडवे ग्रुप से लेकर ऑर्गेनाइजेशन और टीटी कॉरपोरेशन की पाकेशिया टीम के खिलाफ मनसूबाबंदी की खास बातें इसरार अहमद को बता दी और इसरार अहमद का चेहरा ये बातें सुनकर इस कदर सफ़ेद पड़ गया जैसे इसके जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी ना रहा हो। ओह, मैं सोच भी ना सकता था। ओह, इसका मतलब है पहले भी ऐसा होता रहा होगा। हाँ, हर बड़े मुल्क में ये खेल लाजमन दोहराया जाता रहा होगा और शायद आपको इल्म इसलिए ना हो सका कि इससे पहले पाकेशिया की टीम किसी भी गैर मुल्क में हॉट फेवरेट ना गई होगी, इसका भाव मुखालिफ टीम से ऊंचा ना रहा होगा, इसलिए आप जद में ना आए, या अगर कभी आए भी होंगे तो आपको इसका एहसास ही ना हुआ होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे पर छाई हुई सख्ती यकलख्त काफूर हो गई थी। मेरे ख्याल में पहले भी ऐसा होता रहा है, हमारे खिलाड़ी इसी तरह अनफिट होते रहे हैं, लेकिन इस बार सूरत हाल बेहद ख़राब हो गई है और फिर शायद इसलिए भी सारी बात सामने आ गई है कि इस बार पाकेशिया में 2 अहम तरीन खिलाड़ियों को रोक लिया गया और मैं अब तो खुशकिस्मती ही कहूँगा कि अंकल सुल्तान के पास चला गया। अगर मैं इनके पास ना जाता
तो शायद ये सारा गोरख धंधा अब भी सामने ना आता। अब क्या सूरत हाल है? ये कप्तान फरहान की रिटायरमेंट का क्या चक्कर है? मुझे दरअसल इस खबर ने चौंका दिया है, वरना शायद मैं तुमसे मिलता भी ना। इमरान ने कहा। हमारी मामूल के मुताबिक मैच की मीटिंग की प्लानिंग हुई, लेकिन वहाँ सूरत हाल इतनी तलख नज़र आ रही थी कि कप्तान फरहान बिदक गया। और मिस्टर इमरान, सूरत हाल तो अब भी वैसे ही है। आपने ये तो बता दिया है कि अब आइंदा पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ कोई हरकत ना होगी, लेकिन जो 2 खिलाड़ी असाबी तौर पर अनफिट हो चुके हैं, इनका क्या किया जाए? और मैच में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं। तुम फौरी तौर पर पाकिस्तान में रह जाने वाले दोनों खिलाड़ियों को कॉल कर लो। अब इनके आने से कोई मसला पैदा ना होगा। बाकी रहे ये 2 खिलाड़ी, इनको हरीरा मकवी एसाब खिलाओ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हरीरा मकवी एसाब? वो क्या होता है? इसरार अहमद ने चौंकते हुए पूछा। हरीरा होता है और क्या होता है? मतलब है किसी माहिर नफ्सियात से इनका इलाज कराओ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो बार बार आदत के मुताबिक पटरी से उतर जाता था, लेकिन इसरार अहमद ख़ास खिलाड़ी था और उसे सिवाय खेल के और कोई बात समझ में ही ना आती थी। लेकिन जब जवाब में इसरार अहमद ने माहिर नफ्सियात से इलाज कराने के मुतालिक पैदा होने वाले मुमकिन नताइज बताए, तो इमरान भी सोचने पर मजबूर हो गया। वो चंद लम्हे बैठा सोचता रहा, फिर यकलख्त इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। इन दोनों खिलाड़ियों को ज़रा यहाँ बुलवाओ, मेरा तारुफ बतौर सहाफ़ी करा देना। इमरान ने कहा। यहाँ? मगर क्यों? मैं इनके हाथ की लकीरें देखकर बताऊंगा कि वो ये मैच किस तरह खेलेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्लेड से लकीरें मुरम्मत भी कर दूंगा, ताकि तुम्हें माहिर नफ्सियात की ज़रूरत ना पड़े। इमरान ने तलख लहजे में कहा। उसे अब दरहकीकत इसारे मत पर गुस्सा आने लगा था, जो सिवाय खेल के बाकी हर मामले में कोरा था। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी होगी, कोई बात। ठीक है, इसरार अहमद ने चाबी भरे खिलौने की तरह गर्दन हिलाते हुए कहा, और फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर इसने पहले आज़म के कमरे का नंबर मांगा और उसे अपने कमरे में पहुंचने का कहकर इसने सलीम से बात की और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दोनों कमरे में पहुंच गए। इमरान ने देखा कि वाकई वो दोनों खासे परेशान और अपसेट दिखाई दे रहे थे। इसरार अहमद ने इमरान का तारुफ इनसे बतौर मखसूस सहाफ़ी कर दिया और इमरान इनसे खेल की बातों में मसरूफ़ हो गया। वो इस तरह क्रिकेट के खेल के नुकात व उमूर पर गुफ्तगू कर रहा था जैसे इसकी सारी उम्र क्रिकेट खेलने में गुजर गई हो, और इसरार अहमद हैरत से इमरान को देख रहा था। थोड़ी देर तक रस्मी बातचीत करके वो दोनों खिलाड़ी चले गए और इमरान ने एक तवील सांस लिया। ये वाकई सही खेल नहीं पेश कर सकेंगे, इनके एहसाब खासे मुतासिर हैं। बहरहाल आप बेफिक्र होकर टीम का ऐलान कर दें। कल ये दोनों खिलाड़ी हशाश बशाश और तरोताज़ा होंगे, और फिर आप देखेंगे कि ये मैच में क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कैसे? कुछ मुझे भी तो पता चले। इसरार अहमद ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर पहले पता चल जाए तो फिर इसरारियत कहाँ बाकी रह जाएगी, और इसरार ही ना रहा तो मैनेजर ही कौन करेगा, और मैनेजर ना रहा तो। इमरान की ज़बान एक बार फिर मीरठ की कैंची की तरह चलने लगी और इसरार अहमद हैरत से आंखें फाड़े इमरान को देखता रह गया। इसकी समझ में ना आ रहा था कि ये गिरगिट की तरह लम्हा ब लम्हा रंग बदलने वाला नौजवान आखिर है क्या चीज़। गुड बाय, फिर मुलाकात होगी। इमरान ने इसरार अहमद को हैरत ज़दा छोड़कर उठते हुए कहा और तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। ग्राउंड तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ इंसानों के सरों का समुंदर सा नज़र आ रहा था। पाकिस्तान रुक जाने वाले दोनों मारूफ खिलाड़ी भी टीम में शामिल हो चुके थे, इसलिए खेल में मज़ीद दिलचस्पी पैदा हो गई थी। पाकिस्तान और ग्रेटलैंड दोनों ही टक्कर की टीमें थीं और हमेशा इन दोनों के दरमियान कांटेदार मैच होते थे। और इस बार तो पाकिस्तान टीम हॉट फेवरेट थी, क्योंकि इसके कप्तान फरहान की फाइटिंग स्पिरिट के सब कायल थे। कप्तान फरहान एक मशहूर तरीन ऑलराउंडर और मारूफ तरीन फास्ट बॉलर था। इसके साथ साथ जब से वो पाकिस्तान टीम का कप्तान बना था, टीम की कामयाबियों का ग्राफ ऊंचा जाता जा रहा था। फिर टीम में शामिल चंद नए खिलाड़ी, जिनमें ख़ास तौर पर आज़म से तमाशाइयों को बेहद तवक्कुआत थीं, जो यकीनन एक उभरता हुआ बॉलर था, और इसके साथ साथ सलीम, जो बेहतरीन बैट्समैन के तौर पर उभर रहा था। इनके टीम में शामिल होने की वजह से भी मैच इंतहाई दिलचस्प होने की तवक्का थी। दोनों टीमों के कप्तान टॉस करने के लिए ग्राउंड में जा रहे थे। पाकिस्तान टीम के कप्तान फरहान के कदम बेहद पुरअतमाद थे। हालांकि मीटिंग के दौरान इसका चेहरा देखकर यही मालूम होता था कि वो मैच खेलने की बजाय लाजमन रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा, लेकिन फिर तमाम सूरत हाल हैरत अंगेज़ तौर पर बदल गई। पाकिस्तान से अफशार और अरशद पहुंच गए थे, और दूसरी हैरत अंगेज़ बात यह हुई कि आज़म और सलीम दोनों ही अचानक बेहद फ्रेश और तरोताज़ा नज़र आने लगे, जैसे वो एसाबी तौर पर इंतहाई चाको चौबंद हों। और फिर आखिर रोज़ की नेट प्रैक्टिस ने तो
कप्तान फरहान को यकसर हैरान कर दिया था, क्योंकि आज़म की न सिर्फ लाइन और लेंथ शानदार थी बल्कि इसकी बॉलें कट स्विंग भी हो रही थीं। ये ऐसा वसफ़ था जिसने कप्तान फरहान को हैरत ज़दा कर दिया था, क्योंकि इससे पहले आज़म में ये वसफ़ देखने में ना आया था। बहरहाल आखिरी दिन की नेट प्रैक्टिस देखने के बाद तो कप्तान फरहान को यकीन आ गया था कि अब वो हर सूरत में ये मैच जीत जाएगा। यही वजह है कि इसके कदम इंतहाई एतमाद से पड़ रहे थे। इमरान साहब, ये आज़म और सलीम के साथ आपने क्या किया है? मैं तो इनकी हालत देखकर हैरान हो रहा हूँ। मुझे तो बस इतना पता चला था कि वो दोनों आपके साथ गए हैं और 2 घंटों बाद जब वापस आए थे तो इंतहाई खुश थे। इसरार अहमद ने हैरत ज़दा लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों इस वक्त ड्रेसिंग रूम के सामने मौजूद मखसूस कुर्सियों पर अकेले बैठे हुए थे। मैंने इन्हें हरीरा मकवी एहसाब खिला दिया है, लेकिन इसकी रकम आपको अदा करनी पड़ेगी। मैं गरीब आदमी हूँ, इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसरार अहमद, जो अब कुछ कुछ इमरान की तबीयत को समझ गया था, बेइख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा। आप सच सच बताएं, हुआ क्या? पहले तो मैंने सोचा था कि शायद आपने इन्हें कोई ख़ास दवा खिला दी है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों के तफसीली तबी तज्जिये में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, वरना वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आने वाले डॉक्टर लाजमन इसका सुराग लगा लेते। इसरार अहमद ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब मैं इतना भी नीम हकीम नहीं हूँ कि मेरा हरीरा डॉक्टरों के नोटिस में आ जाता, इमरान ने हंसते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे इसरार अहमद को किसी आला शख्सियत का बुलावा आ गया और वो इमरान से माजरत करके उठ गया। इमरान मुस्कुराता हुआ उठा और इस इनक्लोजर में आ गया जहाँ इसके साथी बैठे हुए थे। इमरान ने इनके लिए खुसूसी इनक्लोजर बुक करवा दिया था, ताकि वो इत्मीनान से बैठकर इस दिलचस्प और सनसनीखेज मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके। आखिर ये कैसा मिशन है इमरान, कि ना कोई काम ना काज, बस इत्मीनान से बैठे क्रिकेट मैच देखते रहो? जूलिया ने खिलाफ तवक्का मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मौसम बेहद खुशगवार था और हल्की हल्की धूप इंतहाई लुत्फ़ दे रही थी। क्या क्रिकेट मैच देखना कोई कामकाज नहीं है? कमाल है, लोग तो हज़ारों रुपए की टिकट भी भरकर ये कामकाज करने आते हैं। इमरान ने भी मुस्कुराते हुए साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इमरान साहब, आप कम से कम हमें तो बता दें कि आपने 2 खिलाड़ियों आज़म और सलीम पर कौन सा नुस्खा आजमाया है। वैसे हुआ क्या है? मेरा ख्याल ये था कि ये किसी सूरत खेलने के काबिल नहीं हैं, इसलिए लाजमन इमरान साहब इनके मेकअप में दूसरे खिलाड़ी खिलाएंगे, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले मैंने भी यही सोचा था, अब इतनी थोड़ी बहुत क्रिकेट तो मुझे भी आती है कि बॉल आती देखकर बैट घुमा दिया या सामने नज़र आने वाले खिलाड़ी की पेशानी का निशाना लेकर सख्सी बॉल मार दी। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ओह, तो तुम खुद खेलना चाहते थे? हाँ, मैंने दोनों पज़मुर्दा खिलाड़ियों को करीब बुलवाकर इसीलिए चेक किया था कि इनकी जगह हम में से कौन कौन ले सकता है। आज़म की जगह तो मैं आसानी से ले लेता, और सलीम की जगह मैंने सोचा था कि पाकेशिया से टाइगर को बुलवा कर खिलवा दूँ, वो भी किसी ज़माने में टीम का कप्तान रहा है। लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया, क्योंकि ये खेल है, और जब मुजरिमों ने खेल का इतना लिहाज रखा है कि इन्होंने किसी खिलाड़ी को ज़ख्मी या कत्ल करने के बजाय सिर्फ एसाबी बरहमी तक रखा है, तो मैं अब इन मुजरिमों से भी ज़्यादा निचली सतह पर तो ना उतर सकता था। और फिर सच पूछो तो मैं डर गया। इमरान ने कहा। डर गए? वो कैसे? आप और डर गए? सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने हैरतज़दा लहजे में बेक आवाज़ होकर कहा। यार, मैं अगर आज़म की जगह खेलता तो यकीनन आज तक के क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड टूट जाते, रन बनाने के भी और विकेटें लेने के भी, क्योंकि इतना तो तुम्हें मालूम ही है कि मेरा निशाना बेहद अच्छा है। इसलिए ग्रेटलैंड की सारी टीम मेरी बॉलिंग के नतीजे में अस्पताल या कब्रिस्तान पहुंच जाती, और फिर मैं और बॉल यहाँ ग्राउंड में अकेले रह जाते। इसके बाद मुझे रन बनाने से कौन रोक सकता था? इमरान ने जवाब दिया, और इसके सब साथी बेइख्तियार कहकहा मारने लगे। तो तुम रन बनाते क्यों? जूलिया ने यकलख्त इमरान को घूरते हुए कहा। अरे अरे, तुम तो ख्वामखा नाराज़ हो रही हो। जब अल्लाह ताला की बनाई रन किसी तरह 2 बॉल पड़वाने पर रजामंद नहीं होती, तो फिर मजबूरन मुझे ही रन बनानी पड़ती। अपनी चीज़ होती कम अज़ कम इनकार तो ना करती। और फिर तादाद की भी कोई रुकावट नहीं। अल्लाह ताला की बनाई हुई रनों की तादाद तो 4 तक महदूद है। यहाँ 100 बनाओ, 200 बनाओ, 400 बनाओ, बस भरम रह जाएगा, इमरान ने आंखें नचाते हुए कहा। और सफदर और कैप्टन शकील दोनों के कहे रुकने में ही ना आ रहे थे। अच्छा, तो ये इरादे हैं? जूलिया भी शायद खुशगवार मौसम की वजह से मूड में थी। इरादे तो मेरे हमेशा से ही नेक रहे हैं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी सैंडल बड़ी मजबूत नज़र आती है, इमरान ने कहा और उठकर तेज़ी से एक तरफ हो गया, वरना जूलिया का पर्स लाजमन इसकी कनपट्टी पर पड़ता। सफदर और कैप्टन शकील हंसते रहे।
इमरान साहब, वो फ़ौरन एजेंट साहब नज़र नहीं आ रहे। अरे अरे, मैच तो ख़त्म होने दो। पहले से वो नज़र आ गया तो पाकिस्तान की टीम अभी नज़र आना बंद हो जाएगी, इमरान ने कहा। और सफदर और कैप्टन शकील दोनों चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या वो खेल रहा है? अरे नहीं, इस बेचारे ने क्या खेलना है। आज तक हम भला अपनी मर्जी का खेल नहीं खेल सके। जालिम समाज जो गेट के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ना बॉलिंग हो सकती है ना बैटिंग, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर वो कहाँ है? सफदर ने पूछा। हमारी वापसी की टिकटें लेने गया हुआ है, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। और सफदर और कैप्टन शकील दोनों एक दूसरे को मायने खेज नज़रों से देखने लगे। लेकिन दूसरे लम्हे ब्लैक ज़ीरो फ़ॉरेन एजेंट के मेकअप में इनक्लोजर में दाखिल होता हुआ दिखाई दिया तो वो चौंक पड़े। टिकटें बन गई? बिल्कुल बन गई, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा और आकर कुर्सी पर बैठ गया। ये क्या चक्कर है? हमें तफसील से बताएं। मुझे तो कोई ख़ास घपला नज़र आ रहा है। यार घपला? अब तुम करना चाहते हो पूछकर? यहाँ हनीमून मनाने के लिए खुसूसी रियायत पर टिकटें मिलती हैं। बस इस रियायत का फ़ायदा उठाना था। और जाहिर है रियायत मकामी आदमियों को ही मिलती है। चुनांचे ये साहब अपने हनीमून की टिकटें बनवा लाए हैं। अब ये दूसरी बात है कि सफ़र मैं और जूलिया करेंगे, इमरान ने जवाब दिया। बात बताएं साफ साफ। बताओ, क्या चक्कर चला रखा है? जूलिया ने आंखें निकालते हुए पूछा। अरे अरे, मैं अभी बात बता देता हूँ। बता दें जनाब, इन्हें बता दें। यह होने वाली बेगम की पहली शर्त ही शक व शुबा होता है, इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा। दरअसल मैं इस टेप की खुसूसी नकलें बनवाने गया था जिसके ज़रिए इमरान साहब ने लॉर्ड वेलिंगटन को काबू किया है। क्योंकि वो फिल्म ऐसी है कि आम दुकान पर इसकी कॉपी नहीं बन सकती, इसलिए मुझे खुसूसी इंतजामात करने पड़े। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। लेकिन क्यों? क्या अब हम उसे आम ब्लैकमेलरों की तरह ब्लैकमेल करेंगे? आम नहीं, ख़ास ब्लैकमेलर की डिमांड थी। वो तुम्हारा नकाबपोश, इसका तो धंधा ही यही है। बस तुम होशियार रहना। अब तक तो मैंने कोशिश की है कि तुम्हारी कोई तस्वीर इस तक ना पहुँचे, वरना फिर तो हम हाथ मलते ही रह जाएंगे, इमरान ने कहा। और जूलिया एक लम्हे को तो आंखें फाड़े इमरान की तरफ देखती रही। फिर जैसे ही इसके जहन में इमरान की बात का मतलब आया, वो गुस्से से बल खाती हुई उठ खड़ी हुई। तुम्हारी ये जुर्रत, तुमने मुझे इतना घटिया समझ रखा है, जूलिया ने फट पड़ने वाले अंदाज में कहा। चलो माफ़ी दे दो, जितना तुम कहो इतना ही समझ लूँगा, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। और जूलिया बावजूद गुस्से के इसकी बात पर हंस पड़ी। इमरान साहब, आपने बताया नहीं कि आपने इन दो खिलाड़ियों पर क्या नुस्खा आजमाया है, सफदर ने एक बार फिर पूछा। यार तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? सदरी नुस्खे हैं, बाप दादा की तरफ से सीना बा सीना चले आ रहे हैं। क्यों मेरी रोज़ी पर लात मारना चाहते हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो, हम इस नुस्खे की कीमत अदा कर देंगे, वादा रहा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। कीमत तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, कीमत तो तुम अदा ही नहीं कर सकते। चलो इतना करो कि जूलिया का हक महर मेरी तरफ से तुम अदा कर देना, इमरान ने कहा। और सफदर और कैप्टन शकील दोनों हंस पड़े। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी, जूलिया ने वसीले लहजे में इमरान से कहा और साथ ही आंख से ब्लैक ज़ीरो की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो कम अज़ कम अजनबी का तो लिहाज करो। और इमरान इसके इस इशारे पर दिल ही दिल में हंस पड़ा। अब बता भी दें इमरान साहब, कैप्टन शकील ने इसरार करते हुए कहा। क्या बताऊं? यार तुम तो झाड़ के कांटे की तरह पीछे ही पड़ गए हो। भाई सीधा सादा सा नुस्खा है। मैंने इन्हें हिप्नोटाइज़ करके इनके जहनों से इस रात के तमाम वाक़यात वॉश कर दिए और साथ ही इनके जहन में ये बिठा दिया कि इन्होंने हर सूरत में मैच जीतना है। और बस अब देखो कैसे खेल रहे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और सब हैरत से इमरान को देखते रह गए कि इसका जहन कितना तेज़ है कि खेल में बेईमानी भी ना हुई और वो काम जो नामुमकिन नज़र आ रहा था मुमकिन हो गया। मेरे ख्याल में तो ये भी फाउल प्ले है कि खिलाड़ियों को हिप्नोटाइज़ करके इनके जहनों में मैच जीतने की बात बिठा दी जाए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सब खिलाड़ी मैच हारने के लिए पाकिस्तान से आए हैं, इमरान ने जवाब दिया। और जूलिया शर्मिंदा सी हो गई। तो अब आपको यकीन है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा? कैप्टन शकील ने पूछा। अरे नहीं, ये खेल है, हार जीत तो होती ही रहती है। बस इतना है कि अब मैच सही मायनों में खेल होगा, साजिश नहीं होगी। मतलब ये कि प्ले फाउल नहीं होना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे इमरान साहब, ये नुस्खा है बेहद अच्छा। एक माहिर हिप्नोटिज़म मैनेजर के साथ रख लिया जाए और मैच खेलने से पहले इन सबको हिप्नोटाइज़ करके इनके जहनों में सारे दाव पेच डाल दिए जाएं, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे, ये बात नहीं, जिसे तुम आसान बात समझ रहे हो, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हमेशा हर खिलाड़ी की क़ुव्वत इरादी सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है और इस कदर ताकतवर क़ुव्वत इरादी के मालिक को हिप्नोटाइज़ करके ट्रांस में ले आना किसी हिप्नोटिस्ट के बस की बात नहीं है। अलबत्ता सामने जादूगर हो तो और बात है, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर आपने ये काम कैसे कर लिया?
सफदर ने कहा, यार वाकई बुजुर्ग ठीक कहते हैं, अच्छा मौसम जहनों को कुंद कर देता है। भाई इनके हिसाब तो मुजरिमों ने ही कमज़ोर कर दिए थे, इसलिए ये तो आसानी से ट्रांस में आ गए, वरना तो ये मुमकिन ही ना था। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। तो आप सामने जादूगर बन गए हैं? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ बन गया हूँ, जूलिया पर तो आज तक जादू चला नहीं, वरना अब तक डरबा भरा हुआ होता चियाऊँ चियाऊँ करने वालों से। इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे तेज़ी से उठकर गेट की तरफ दौड़ लगा दी और जूलिया का जूती की तरफ बढ़ता हुआ हाथ वापस आ गया। सब बेइख्तियार हंसने लगे। ख़त्म शुद।